नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात, जुम्मतुल वदा सामने है, फिर उसके बाद ईद उल फित्र है। सवालात का अंबार है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हम जुम्मतुल वदा कैसे अदा करें। कोशिश की गई कि इजाज़त मिल जाती ताकि हम सोशल डिस्टेंस के साथ कम से कम जुम्मतुल वदा अदा कर लेते, लेकिन हमारा शहर रेड जोन में है, जिसकी वजह से हमारे शहर में कोई भी छूट नहीं मैसर हो सकी। अभी भी वैसी के वैसे ही है, जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से हम लोगों को इजाज़त नहीं दी गई कि आप लोग इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकते और सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। बहरहाल उसी अंदाज से आप लोग पढ़ लीजिए जिस अंदाज से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये मसला पहले भी बताया जा चुका कि जब इस कदर परेशानियाँ और इस कदर मजबूरियाँ लाहिक हो जाएं तो वैसे भी जुमा फ़र्ज़ नहीं रहता। और जिस तरह उलमा अहले सुन्नत का फ़तवा है, हम लोग उस पर अमल भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि इज़्न आम नहीं हो रहा है, मस्जिदों में दरवाज़े लगे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं, उन्होंने ना तो फतावा शामी देखा ना फतावा आलमगीरी देखा। उसमें बताया गया कि अगर दुश्मन का खौफ है तो नमाज के लिए दरवाज़ा बंद करके नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिद में जुमा। हालांकि इज़्न आम शर्त है जुमे के लिए, लेकिन वो जो मस्जिद के दरवाजे बंद हो रहे हैं वो नमाज़ों से रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक बीमारी से, डर की वजह से, और वो भी वो लोग रोक रहे हैं जो हमारे मुल्क की हुकूमत है उसने उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, किसी मस्जिद वाले ने या किसी और ने बिना वजह नहीं लगाई हैं। बहरहाल उसके अलावा इस पर सबका फतवा आया, उलमा अहले सुन्नत का, उलमा देवबंद का। उन्होंने भी कहा कि नहीं, घरों में नमाज जुमा कायम नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने उस पर शराइत दिए कि नहीं, कोई कमरा घर से बाहर है बिल्कुल अलग, जिसमें घर वाला कोई नहीं जाता है, मतलब पर्दे के लिहाज से, उसमें आदमी इज़्न आम रखे और उसके बाद उसमें जुमा करे तो हो जाए। बहरहाल वो उनका अपना मसला है। उलमा अहले सुन्नत का यही फतवा रहा कि लोग जो मस्जिद में आ सकते हैं, जितने लोगों की इजाज़त है वो लोग मस्जिद में अपना जुमा पढ़ लें, और जब हमारे लिए मस्जिद में जाने की इजाज़त ही नहीं तो जुमा हम पर फ़र्ज़ ही नहीं रहा, फिर हम अपने घर में ज़ोहर अपनी अदा करेंगे। जुम्मतुल वदा हमारी ज़ुबान के एतबार से कि रमज़ान का आखिरी जुमा है, लेकिन जुमे में कोई फजीलत नहीं। जुमा है, जिस तरह एक जुमा उसी तरह दूसरा जुमा। इस जुमे को उस जुमे पे फजीलत नहीं है, बल्कि जुमे में जो बरकतें पहले रमज़ान के जुमे में आती हैं वही बरकतें अलविदा के जुमे के रमज़ान के जुमे में भी आती हैं। लेकिन हाँ, उसमें बात यह है कि आम तरीक़े से जो राइज है, लोग जुम्मतुल वदा का ज़्यादा अहतमाम करते हैं। उस दिन वो भी नमाज़ पढ़ने जाता है जिसने साल भर तक मस्जिद का रुख ना किया हो। अल्लाह ताला इसी के ज़रिए उसको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है कि वो रब की बारगाह में अपना सर झुका लेता है। लेकिन नाज़रीन किराम, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का मामला ये, लोगों में बड़ी बेचैनी और बेकरारी है। वो लोग सोच रहे हैं कि जुम्मतुल वदा कैसे अदा किया जाएगा, दूसरे जुमे तो छूट गए। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब मजबूरियाँ इस कदर हों, और हम मजबूर हैं हुकूमत के सामने, इसलिए जब मजबूरियाँ ज़्यादा हों और शराइत जुमा ना पाए जाते हों तो हम पर जुमा फ़र्ज़ ही नहीं होता। ये उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े फ़क़ीह आज़म का ये कौल है कि उस वक्त जुमा फ़र्ज़ नहीं रहता। इसलिए हज़रात मोहतरम, जैसे भी हो सके हम अपने घरों में जिस तरह से ज़ोहर पढ़ते चले आ रहे हैं, ज़ोहर अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला क़ादिर मुतलक़ है, समी व बसीर है, अलीम व ख़बीर है। वो इंशाअल्लाह हमारे उन सजदों को कबूल फरमा कर, उसके यहाँ अता में कोई कमी नहीं है। वो जब चाहता है तो बंदे को एक सजदे के एवज़ में ज़मीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुँचा दिया करता है। बंदे को एक तौबा के सदक़े में आम इंसान से एक विलायत का दर्जा अता फ़रमा देता है। तो हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में हम सर झुकाएँ, वो सर हमारे घरों में झुक रहे हों या मसाजिद में झुक रहे हों। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले हमारे हर सजदे को। हज़रात, लॉकडाउन का जुमा भी इसी अंदाज से हमें अदा करना है, घरों में ज़ोहर की नमाज़ें अदा करना है। उसके बाद ईद उल फित्र का मामला आता है। हम ईद उल फित्र की नमाज भी इसी अंदाज से अदा करेंगे जिस अंदाज से अब तक लॉकडाउन के जुमे अदा हुए हैं या लॉकडाउन में ज़ोहरें अदा हुई हैं। ईद की नमाज हम पर वाजिब होती है, ईद का खुतबा सुन्नत है, जबकि जुमे का खुतबा वाजिब होता है।
اس کے لیے فقہاء کرام نے ایک راستہ یہ بھی بتایا کہ آپ اگر عید کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ دن چڑھے تقریباً وہی 8-9 بجے کے وقت 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کریں 2-2 کی نیت سے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ حضور اکثر عید کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے تو آپ چاشت کی نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو ہماری ایک طرف سے اگر وہ چھوٹ بھی رہی ہے تو ہمیں کم سے کم سرکار کی ایک سنت کے طور سے 2 نفل ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسی نماز کو قبول فرما لے، اور ہم عید کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے شکرانے ادا کرنا، شکرانہ نوافل کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے ہم اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کر لیں، اور جس انداز سے اب تک لاک ڈاؤن میں چلا ہے اسی انداز سے ہم لوگ جمعۃ الوداع بھی ادا کریں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ تنہا عید کی نماز گھر میں پڑھ لیں تو تنہا عید کی نماز نہیں ہوگی، اور عید کے لیے وہی شرائط ہوتے ہیں عید کی نماز کے لیے جو شرائط جمعہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جب شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر عید کی نماز ہم پر واجب بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، جس انداز سے بھی ہو ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے۔